बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आप कुछ स्किन केयर के हवाले से बात करते हैं क्योंकि सर्दियां आ रही हैं और आपको पता है कि सर्दियों में ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो कहा जाता है, एक सवाल होता है कि क्या जिस्म पर जब आपको ख़ारिश होती है तो अपनी जल्द की सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से क्या ये होती है या इसकी वजह कोई और भी हो सकती है? जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर आपको पता है ख़ारिश या फिर ईचिंग होती है और सोराइसिस के मर्ज़ में ये कैसे तब्दील हो जाती है और सोराइसिस का मर्ज़ है क्या, ये क्यों होता है और क्या सोराइसिस का होना मौरूसियत से भी इंटरलिंक करता है? आज हमने इस पर बात करनी है। और क्या ये बिगड़ जाए ख़ासतौर पर सोराइसिस तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं? इसको क्या स्किन एलर्जी कहते हैं, ये क्या ये मर्ज़ है? इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अजीम जहांगीर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सोराइसिस यहाँ पर स्किन की ड्राइनेस अगर देखा जाए तो सर्दियाँ जैसे ही आती हैं तो हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, पैची स्किन होना शुरू हो जाती है। तो सोराइसिस का मर्ज़ क्या है? ये खाली क्या ड्राइनेस है या क्या है ये? देखें, जो तो ड्राइनेस है वो तो सर्दियों में हो सकती है और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन सोराइसिस जो है वो ड्राइनेस से नहीं होता। अच्छा, वो ड्राइनेस से नहीं होता। ओके। सोराइसिस जो है ये एक मौरूसी बीमारी है और ये 100% ट्रीटेबल कंडीशन है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। आप ट्रीटमेंट टॉपिकल लगाने वाली दवाइयों से कर सकते हैं, अच्छा, खाने वाली दवाइयों से कर सकते हैं, और दरमियान में एक ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं लाइट से ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, जिसको हम नैरो बैंड यूवीबी बोलते हैं। एक ख़ास किस्म की लाइट होती है। हाँ। अगर छोटी जगह हो तो हम वहीं पे लाइट दे देते हैं, और अगर ज़्यादा बड़ी जगह हो तो एक छोटा सा कमरा होता है लाइक 3 फुट बाई 3 फुट का, उसमें ट्यूब लाइट्स लगी होती हैं। आम ट्यूब लाइट्स नहीं होती हैं, स्पेशल ट्यूब लाइट्स होती हैं। उसमें पेशेंट जाता है और लेस देन 5 मिनट्स हम पेशेंट को खड़ा करते हैं और हर तीसरे चौथे दिन इस तरह करना पड़ता है। विदिन अ कपल ऑफ मंथ्स पेशेंट इज टोटली क्लियर। अच्छा। अब ये जो नैरो बैंड यूवीबी है वो सबसे लेटेस्ट है, और लोग पाकिस्तान में रह के अक्सर डिप्रेसिंग बातें करते हैं, पाकिस्तान में ये भी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में दवाइयाँ भी और ट्रीटमेंट्स भी तकरीबन इंटरनेशनल लेवल की मौजूद है। हाँ, लेकिन लोग काफ़ी दफ़ा डिप्रेस ज़्यादा हो जाते हैं, समझते हैं कि जी इसका इलाज ही कोई नहीं है। कोई कहीं नेट पे पढ़ लेते हैं लोगों में, इसलिए नेट पे पढ़ लेते हैं कि जी वो कहते हैं। देखें, जब सारी उम्र अगर कोई डिजीज़ ने चलना हो, फ़र्ज़ करें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो आप सारी उम्र शुगर के साथ बड़ी अच्छी गुजार सकते हैं अगर आप दवाई सही लेते हैं, एहतियात करते हैं। हाँ जी। जो सोराइसिस है वो ड्राइनेस से बढ़ता ज़रूर है। ओके, ठीक है। और इसमें टिपिकल एग्जांपल ये होती है कि आपने आपकी कोनियों पे हो गया, घुटनों पे हो गया, यहाँ पे छिलके सफ़ेद रंग के, ज़्यादा छिलकों वाला, इतने ज़्यादा स्केल्स इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि जिस तरह मछली के स्केल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिल्वरी स्केल होते हैं। सिल्वर या वाइट। और ये क्या जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है? ये किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन टिपिकल अगर आपको कोनियों पे हो, घुटनों पे हो, सर में बड़ी आपको लगे कि बड़ी शदीद किस्म की डैंड्रफ हो गई है। हाँ। कुछ लोगों को हाथों और पाँव पे हो जाता है, इसको पामोप्लांटर सोराइसिस बोलते हैं। अच्छा। तो ये अगेन मेरा सबसे ज़्यादा एम्फेसिस है कि 100% ट्रीटेबल कंडीशन है। अब जब ट्रीटेबल कंडीशन होती है, काफ़ी दफ़ा आपको उसके लिए थोड़ा सा एहतियात भी करनी पड़ती है सारी उम्र, तो उसके लिए आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएंगे। अच्छा। मॉइस्चराइज़र जो हैं वो इतना आसान और इतना सस्ता तरीका है अपने आप को जल्द को सर्दियों में बचाने के लिए कि उसका ना करना बड़ी ज़्यादती होगी। तो आपने देखा होगा कि गर्मियों में भी पहले हमारे सिर्फ सर्दियों में मॉइस्चराइज़र लगाया जाता था, अब गर्मियों में भी लगाने की ज़रूरत इसलिए है कि जो आपके एयर कंडीशनिंग लगी होती है, आपने देखा होगा कि एयर कंडीशनर जो है बाहर पानी फेंक रहे होते हैं। हाँ। तो वो अंदर का मॉइस्चर जो है ना बाहर वो चले जाता है। सही। जब आपका एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर है वो बहुत कम हो जाएगा, तो आपको बाहर आपको मिलेगी ज़्यादा पानी मिलेगा और अंदर जो है आपको बिल्कुल मॉइस्चर नहीं मिलेगी। जब आपने तो ये गर्मियों में भी ये और सर्दियों में जो हीटर हैं वो भी करते हैं। अच्छा, दूसरा लोग कहते हैं जी हमारे जिस्म के अंदर ड्राइनेस है कि कैफीन बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर ये छिलके जो आप कह रहे हैं कि वो उतरना शुरू हो जाते हैं कोहनियों से या अपने आपके घुटनों से या कहीं पे भी हो जाते हैं, जैसे ड्राइनेस बालों में भी हो जाती है। तो लोग कहते हैं जी अंदर ड्राइनेस है, इस वजह से बाहर भी ऐसा हो रहा है। नहीं, एक्चुअली बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपको अंदर ड्राइनेस हो या आपकी जो डिहाइड्रेशन हो, हाँ, तो उसके और अलामात हैं। ठीक है। उसमें आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन अंदर वाली, और इस लोगों का ये बड़ा वहम है कि मैं ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाऊंगा तो चिकनाई बाहर फिर मेरे आ जाएगी, तो वो ऐसे नहीं होता। सही।
आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र लेके आप पहले अपनी जल्द को थोड़ा सा मॉइस्ट करेंगे और उसके बाद आप उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। मॉइस्चराइज़र मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, आपने एक ही मॉइस्चराइज़र थ्रू आउट द ईयर नहीं लगाया जा सकता। अच्छा। मुझे बहुत सारी कंपनीज अपने सैंपल्स भेजती हैं कि जी आप हमारा ट्राई करें, उसको आप यहाँ पे पड़े में एक दो सैंपल। तो अगर कोई आपने सैंपल ट्राई करना हो, पहले छोटा लें, उसको ट्राई करें कि आपकी जल्द को सूट करता है कि नहीं करता। ठीक है। अगर आपकी जल्द बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको थिक वाला मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा। अच्छा। और अगर आपकी जल्द पहले ही ज़्यादा ऑयली है, ठीक है, और आप उसके ऊपर ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे या फेस पे ज़्यादा आप हैवी मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे तो आपकी पोर्स जो है बंद हो जाएंगे और वो आपको एक्नी करेगी, दाने करने लग जाते। तो आपने देखना है कि सर्दियों में मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। तो काफ़ी दफ़ा नॉन ऑयली मॉइस्चराइज़र लिखा होता है मॉइस्चराइज़र्स पे कि ये नॉन ऑयली मॉइस्चराइज़र है। जो नॉन ऑयली मॉइस्चराइज़र है वो आप फेस पे लगाएंगे या आपकी वो जल्द के उस हिस्से पे लगाएंगे जहाँ पे आपको पसीना बड़ा आता है, आप कहते हैं मुझे चिप होता है हर वक्त या मेरे बड़ी ऑयलीनेस हो जाती है, वहाँ पे आप लगाएंगे नॉन ऑयली मॉइस्चर। इसी तरह हमारे यहाँ सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा लोगों का रंग काला होना शुरू हो जाता है। पहले सिर्फ गर्मियों में, अब चूँकि लोग धूप सेकते हैं या बाहर निकलते हैं तो उसके लिए भी आपने जब काला अगर रंग हो तो उसमें आप बजाय इसके कि आप सिर्फ सन ब्लॉक लगाएं, आप कोई ऐसा सन ब्लॉक लगा लें जिसमें मॉइस्चराइज़र भी हो, तो आपके दोनों मसले हल हो जाएंगे। हाथों पाँव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, एड़ियाँ लोगों की फटती हैं, हाथ पाँव बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं, तो उसके लिए मॉइस्चराइज़र एक सिंपल और ना ऑलमोस्ट लीस्ट एक्सपेंसिव है और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्किन केयर के हवाले से। मजीद भी डॉक्टर साहब से बात करनी है, लेकिन एक सवाल जो मैं आप लोगों के लिए और डॉक्टर साहब के लिए भी छोड़ के जा रही हूँ, ब्रेक के बाद आऊँगी तो उसका जवाब लूँगी कि कहते हैं कि जो सोराइसिस पे हम बात करें, अगर ये 2 साल तक ये आपके जिस्म के ऊपर कहीं पर भी नमूदार हो रहा है तो ये किसी न किसी बीमारी का पेशखैमा भी हो सकता है। तो क्या ऐसा है, इस पर बात करेंगे, इसका जवाब लेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ के गई थी मैं आपके लिए भी और अपने देखने वालों के लिए भी कि अगर सोराइसिस का प्रॉब्लम अगर 2 साल तक आपको हो रहा है, कहीं पर भी जिस्म में नमूदार हो रहा है, तो ये किसी बीमारी का पेशखैमा भी हो सकता है। वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोराइसिस जो है उसको 2 ऐसे एज ग्रुप में जब ज़्यादा होता है। अच्छा। एक 20 to 30 ईयर्स एज ग्रुप में ज़्यादा होता है और फिर जाके 60s में ज़्यादा होता है। अच्छा। तो इसके 2 पीक समझ लें हैं। दो। अच्छा, अब इसका कोई ताल्लुक नहीं कि कितने अरसे से। लोग समझते हैं कि अगर इतने अरसे से सोराइसिस तो ज़्यादा खतरनाक है, इतने अरसे से तो कम खतरनाक है। सोराइसिस कभी भी अल्लाह का फजल है, कभी भी जिल्द का कैंसर नहीं बनता। अच्छा। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। सिर्फ इसमें आपने देखना ये है कि अगर सोराइसिस के पेशेंट को जोड़ों में दर्द होने लग जाए तो उसको हम सोराइटिक आर्थराइटिस बोलते हैं, यानी वो आर्थराइटिस जो कि सोराइसिस की वजह से होता है और ये अक्सर लोगों में अनडायग्नोज चला जा रहा होता है। तो ये भी तो एक कह लें कि बीमारी हो ही सकती है या पेशखैमा हो ही सकता है कि अगर आपको सोराइसिस हो रहा है तो बाद में आपको जोड़ों का दर्द भी इसकी वजह से हो रहा है। जी, तो वो जोड़ों में जो दर्द होता है ये वाला, ये कहते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस। और अक्सर लोग इसको आम आर्थराइटिस समझ के पेन किलर खाते रहते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जोड़ फिर मुस्तकिल ज़ाया हो जाते हैं। तो क्या ये होता है कि जहाँ पर आपका फिर सोराइसिस का प्रॉब्लम है वही जोड़ में दर्द हो या सारे जोड़ों में दर्द होगा? कोई भी जोड़ से इफेक्ट हो सकता है। अच्छा। और काफ़ी दफ़ा मिस डायग्नोज या बेचारा पेशेंट का पता नहीं चलता, क्योंकि पेशेंट को सोराइसिस होता है, वो जाता है जोड़ों वाले दर्द के डॉक्टर के पास और वो बताता ही नहीं कि मुझे कोई जल्द का मसला है, क्योंकि वो समझते हैं अनरिलेटेड है। तो इसलिए जब भी अगर आपको सोराइसिस हो, उन लोगों में उन्हें चाहिए कि जब अगर जोड़ों का मसला हो तो अपने डॉक्टर को, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को बताना है, जरूर बताना है। अच्छा, क्या दूसरा ये कंटेजियस भी हो सकता है, एक से दूसरे में लग सकता है? बिल्कुल भी नहीं लगता, ये एक दूसरे और ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा मिथ है कि जी शायद मैं किसी के साथ बैठा था। चूँकि होता ये कि ऐसे पेशेंट जो हैं उनके काफ़ी छिलके उतर रहे होते हैं जल्द से, और वो बड़ा ज़ाहिर है उन्हें बड़ा एम्बैरसिंग होती है सिचुएशन। उनके घर वाले, उनके स्पाउसेस, उनके बच्चे, तो उन्हें लगता है कि ये बड़ा, द पेशेंट इज़ नॉट टाइडी एंड क्लीन। लगता ही है कि ये सारे इसके ऊपर से छिलके उतर रहे हैं। तो इसका इलाज इतना आसान है, मैं कह रहा हूँ आजकल, कि इसको ना करना इलाज को बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। ओके। अच्छा, दूसरा कहा जाता है कि शायद ये जो सोराइसिस का प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ मर्दों में ही होता है। वाकई ऐसा है? नहीं, मर्दों में भी और औरतों में भी है, दोनों में होता है। बहुत ज़्यादा होता है। और काफ़ी दफ़ा अनफॉर्चुनेटली मैंने ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स देखे हैं जिसमें कोई मंगनी हुई किसी की और पता चला कि जी इसको, लड़की को या लड़के को सोराइसिस, और उसके बाद मंगनी लोगों ने तोड़ दी कि जी ये शायद कोई लगने वाली बीमारी है या हमारे बच्चों में ज़रूर होगी। एक्चुअली ये दोनों मिथ्स हैं।
ये कुछ चीज़ें जो अल्लाह के अख्तियार में, उसको अल्लाह के अख्तियार में रहने दें और ख़ुद मत फैसला करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के बाप को या माँ को सोराइसिस है तो ज़रूर बच्चों में ज़रूर आएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि माँ और बाप, अक्सर लोगों में ऐसे होता है माँ और बाप दोनों में सोराइसिस नहीं है और बच्चों में आ गया, तो इसलिए इस तरह के वहम व गुमान वाली उसमें ना पड़ें और अच्छे कोई भी डॉक्टर जो आपका अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट है उसको ट्रीट कर सकता है। क्या ट्रीटमेंट है इसके? ट्रीटमेंट में क्या क्या जो सबसे पहला ट्रीटमेंट ये है कि हमने, अगर किसी को बहुत ही माइल्ड सोराइसिस है, ठीक है, तो लिटरली वो बहुत ही अच्छे किसी मॉइस्चराइजर से, सिर्फ मॉइस्चराइजर यूज करें। ओके। अगर आप कुछ भी नहीं ना कर सकते तो सिर्फ मॉइस्चराइजर तो जरूर यूज करें। हाँ जी। इससे काफ़ी तो सोराइसिस तो ठीक नहीं होता, लेकिन उसकी एग्रेवेशन बढ़ जाती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और सोराइसिस अगर बहुत ही कम है, यानी 1-2 पैचेस हैं और बिल्कुल हल्का सा रेडनेस है, ना होने के बराबर में स्केलिंग है, तो काफ़ी तो काम डाउन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद जो एक्चुअल ट्रीटमेंट शुरू होता है वो दवाइयों से, लगाने वाली दवाइयों से। उसमें लगाने वाले कुछ स्टीरॉइड्स भी होते हैं और लगाने वाले कुछ विटामिन डी एनालॉग्स होते हैं, विटामिन डी की तरह की कुछ चीजें होती हैं, लेकिन वो उसका विटामिन डी से ताल्लुक नहीं होता। काफी दफा लोगों को मैंने देखा ये ना हो कि आज विटामिन डी लोग पीना शुरू कर दें। तो वो यही हुआ कि कुछ लोगों ने देखा विटामिन डी एनालॉग। एनालॉग का मतलब है विटामिन डी की तरह की चीज, लेकिन वो विटामिन डी नहीं होती। तो लोग मेरे पास पेशेंट आते हैं आजकल, जब गूगल से डॉक्टर बनना शुरू हो गए लोग, तो उसका नुकसान ये हुआ कि पेशेंट ने पढ़ लेते हैं और फिर विटामिन डी पे डी पिए जाते हैं, लेकिन वो डी हाइपर जो विटामिनोसिस हो जाता है, यानी विटामिन डी की ज्यादती भी जिल्द को खराब करती है। तो विटामिन डी की कमी तो करती है, लेकिन विटामिन डी का ताल्लुक डायरेक्टली सोराइसिस से नहीं है। ठीक है। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यानी आपकी अपनी बॉडी, आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम जो अल्लाह ने बनाया था जरासीम को मारने के लिए, वो जरासीम को मारने की बजाय आपके जिल्द के समझ लें खिलाफ हो जाता है। अच्छा। और वही निज़ाम मुदाफ़ती वो समझ लें हाइपर इम्यूनिटी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्केलिंग शुरू हो जाती है और छिलके शुरू हो जाते हैं पेशेंट वहाँ पे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब लास्टली पूछना चाहूंगी कि एक दफ़ा हमने पूरा ट्रीटमेंट करा लिया, सोराइसिस ठीक हो गया, अब वो हमारे जिस्म पर नहीं है, तो ये क्या दोबारा आ सकता है? जी, इसको हमें लॉन्ग टर्म, जिस तरह शुगर का इलाज करना पड़ता है, ब्लड प्रेशर का इलाज करना पड़ता है, इसी तरह हमें सोराइसिस का लॉन्ग टर्म इलाज करना पड़ता है। और वो इतना आसान है अगेन कि खाने वाली यूली दवाइयों की जरूरत नहीं होती। अगर लगाने वाली से फर्क ना पड़े तो हम फोटोथेरेपी पे चले जाते हैं, जिसको नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट बी बोलते हैं। वो लाइट ट्रीटमेंट करते हैं, और वो लाइट ट्रीटमेंट के बाद नहीं अगर ठीक हो तो फिर खाने वाली दवाइयाँ, और अगर उससे भी ठीक ना हो तो फिर हम इंजेक्शन, आजकल बायोलॉजिक इंजेक्शन जिसको बोलते हैं वो आए हैं, उसके ऊपर चले जाते हैं। जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो हम दवाइयों को कम करना शुरू कर देते हैं और फिर बहुत ही कम दवाइयों पे मेंटेन रखते हैं। उनकी कंडीशन को देख के, उनकी सिचुएशन को देख के डायग्नोज करके फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। हम सोराइसिस के ऊपर बात कर रहे थे, ये मर्ज़ है क्या और किस तरह इसका इलाज किया जा सकता है। तो अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने आप को मॉइस्चराइज्ड रखें ताकि ड्राइनेस से और उससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं या प्रॉब्लम्स है उससे बचा जा सके। डॉक्टर अजीम जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।